स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अलजेब्रा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सो अर्थमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है बच्चों वो अर्थमेटिक कहलाई गई है यहाँ पर। इन विच वी लर्न अबाउट नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं, ओके, एंड देयर ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, ऑपरेशन के बारे में पढ़ा है, ओके। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री डील विद शेप्स एंड लाइंस एंड अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है विच इन्वॉल्व नंबर्स एंड लेटर्स रिप्रेजेंट वेरिएबल, जो कि वेरिएबल को दर्शाते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। जो उसकी फाउंडेशन है उसके रूल्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। देयर आर टू टाइप ऑफ सिंबल इन अलजेब्रा। टू टाइप के सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है बच्चों, वो आपकी कांस्टेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल 5 या फिर 7/5 या फ्रैक्शन में नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ होता है, रिप्रेजेंट कांस्टेंट। ये आपके कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है। सेकेंड इज वेरिएबल। वेरिएबल होता है या जिसे आप लिटरल भी कह सकते हैं। अ सिंबल विच टेक्स एन ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएबल। जिसमें अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे वेरिएबल और लिटरल कहलाते हैं। लिटरल और वेरिएबल आर द रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, या इंग्लिश लेटर्स के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, एक्स, वाई एक्सेट्रा, ओके। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से होती हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स कनेक्टेड बाय वन और मोर देन 4 बेसिक ऑपरेशन। ऐसे नंबर्स बच्चों, ऐसे जो कनेक्ट होते हैं आपस में, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन कनेक्टेड होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 4 + 3 - 2 × 3 डिवाइड 3। ठीक है, सो ये आपकी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? सॉरी, एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ कंटेंट एंड वेरिएबल। कंसिस्ट एंड वेरिएबल दोनों होते हैं बच्चों, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, x + 5 है, 2r है, +3 है, और या फिर x - 3/2 5/4। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों पैटर्न इसी चैप्टर में। लेटर्स फॉर नंबर्स, डॉट पैटर्न। डॉट पैटर्न क्या कहलाता है? जैसे कि आपने यहाँ पे 2 डॉट्स के ग्रुप देखे हैं। ठीक है, सो इन द अबव अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स वी सी बोथ द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट द रेक्टेंगुलर नंबर। रेक्टेंगुलर नंबर शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ डॉट्स सेम है बच्चों दोनों में, 15। फ्रॉम दिस अरेंजमेंट वी फाइंड दैट 15 × 3 या फिर 3 × 15। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 टाइम्स किसकी मल्टीप्लिकेशन की है? 3 डॉट्स की। या फिर आपने 1 2 3 4 5 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की है 5 डॉट्स की। ठीक है, सो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पर पैटर्न है, ओके। हेयर A and B आर substitute फॉर काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है बच्चों। द यूज ऑफ लेटर A and B इन द प्लेस ऑफ नंबर। नंबर के प्लेस पर अगर आप A B का यूज करते हैं बच्चों, सो विच टेल अस अबाउट ऑल द काउंटिंग नंबर, जो हमें काउंटिंग नंबर के बारे में बताता है विदाउट लिसनिंग ईच ऑफ दैम। ठीक है, सो कैसे देखेंगे? यहाँ पे पार्ट बी देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे आपको गिवन है 1 और 2 रो में गिवन है कितने? 1 2 3 4 दी गया है। सो 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 से हो गई है। यहाँ पे आपको 2 रोज गिवन है जिसमें 3 डॉट्स है, 2 × 3 हो गया है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। सो आपने है कितनी रो? 2 रो है दोनों में। सो 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 और 3 में। ठीक है, सो द अबव डॉट्स शो दैट 8 + 6 = 14। फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स वी गेट 2 × 4 2 × 3 = 2 7 14। ठीक है, सो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसका आंसर मिला है बच्चों। Similarly, we can also have the arrangement of dots for each of the following 3 × 6, 3 × 8 या फिर 3 × 6 + 8। दोनों का एडिशन करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर पैटर्न के बारे में सीखेंगे बच्चों। द इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट इवन नंबर
फर्स्ट नंबर आपके 2 इंटू 2 नंबर है, इवन है, 2 इंटू 1 किया है। सेकेंड नंबर इवन नंबर है, 2 इंटू 2 आपने 2 की मल्टीप्लाई 2 से की है। थर्ड भी इवन नंबर है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की है। द नाइन्थ इवन नंबर, नाइन्थ इवन, अब आपको कैसे पता कि नाइन्थ नंबर पे कौन सा नंबर आएगा जिसकी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। द फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, सेम आपको एन नाइन्थ ऑड नंबर बताना है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1, ठीक है, -1 कर देंगे इसमें से। पैटर्न फ्रॉम मैचस्टिक, मैचस्टिक से कैसे पैटर्न बनते हैं, कैन यू गेस हाउ मैनी मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द पैटर्न, कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मैचस्टिक से V बनाया है, W बनाया है, यानी कि और एक और 2V ज्वाइंट कर दिया है, इसमें एक और V, यानी कि एक लेटर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जोड़ते जा रहे हैं जिसमें 1 लेटर के लिए 2 मैचस्टिक की नीड होती है। सो यहाँ पर बताइए, आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे 2, 4, 6 सभी इवन नंबर हैं एंड 2 के स्किप में चल रहे हैं, 2 नंबर स्किप करने हैं, तो नेक्स्ट आपको नीड होगी 8 स्टिक्स की, ठीक है, 8 मैच स्टिक की नीड होगी आपको। सिमिलरली यहाँ पर ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम वही एग्जांपल्स हैं। नंबर सीक्वेंस देख लेते हैं बच्चों। नंबर सीक्वेंस क्या होता है, वी कैन फाइंड एनी नंबर इन अ सीक्वेंस, हम किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो सीक्वेंस में गिवन है, जैसे मिसिंग दे देते हैं सीक्वेंस में। ईच नंबर इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, वो उसकी टर्म कहलाती है, जैसे 5, 9, 13, 17, 21, 25। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है नंबर 1, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है नंबर 2, ठीक है। इन द अबव सीक्वेंस द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन ऑन एडिंग 4 टू द प्रीडिसिंग टर्म, ठीक है। प्रीडिसिंग यानी कि एडिशन किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सो इसमें हमने क्या किया है बच्चों, 5 में हमने 4 प्लस किया है, सो 9 हुआ है, 9 में 4 प्लस करके 13 हुआ है, 13 में 4 प्लस करके 17। अगेन सभी हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं रिजल्ट में, बट हमने इवन नंबर ऐड किया है 4, और 4 का ही रिपीटेशन चल रहा है, तो आपको यहाँ पर जो टर्म आपसे पूछी जाएगी वो आप उसमें क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, अगेन मैचस्टिक से ही रिलेटेड है, फिर उसके बाद आपको नंबर सीक्वेंस गिवन है। ओके, उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली। सो आप इसको सॉल्व करिएगा कि आपको यहाँ पे पैटर्न पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी लेटर दे दिया जाएगा, आपको बतानी है उसमें कितनी मैचस्टिक्स का यूज़ होगा, ठीक है, या आने वाली टर्म में क्या कितने मैचस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। कॉमन रूल में कैसे हम वेरिएबल का यूज़ करेंगे बच्चों। इन मैथमेटिक्स वी कैन फॉर्म मैनी कॉमन रूल यूजिंग वेरिएबल, ठीक है, बहुत सारे रूल्स को फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट रूल इज़ रूल फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से एक रूल आता है पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के पैरीमीटर से। एज वी नो दैट द पैरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन अ क्लोज फिगर हैविंग 3 और मोर दैन 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। पैरीमीटर क्या कहलाता है बच्चों, किसी भी शेप का आपको क्या करना है, सम कर देना है सभी साइड्स का। एज स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, जैसे कि आप जानते हैं आपका स्क्वायर रेगुलर पॉलीगन है। इट्स हैविंग 4 साइड होती हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड बी ए, ठीक है, उसकी हर एक साइड ए है, ए माना है हमने। लेट पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर बी डिनोटेड बाय पी, पैरामीटर को पी से डिनोट कर रहे हैं हम। ओके, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पी सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है, साइड्स का किया जा रहा है, सारी साइड्स हमने ऐड कर दिए, कितने ए एल बच्चों, 4 हैं, 4 क्या है, लेटर है, सो p इज इक्वल्स टू 4a बन गया है। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल सेम इसी तरीके से बनेगा बच्चों, एंड जैसे कि आप जानते हैं इन दैट रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो अपोजिट साइड लिखेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ लिखेंगे, इसका पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, ये इसकी साइड्स हो गई हैं, लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ डी ए। सो आपने देखा यहाँ पर 2a है और 2b है, सो हमने 2a और 2b निकाला, दोनों में 2 कॉमन है, 2 अलग से निकाल दिया, a प्लस b कर दिया है, ठीक है। सो ये आपका पैरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला बना है। उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट आता है आपका रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से किस तरीके से यहाँ पे आप रूल बनाएंगे। सो
कम्यूटेटिवली ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, लेट ए एंड बी टू वेरिएबल, जैसे कि ए एंड बी हमने दो वेरिएबल मान लिए हैं बच्चों, ओके, विच कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू दैन, जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 5 and 7. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी हैव 5 + 7, जो कि आंसर आया है 12. ठीक है, 7 + 5 करेंगे तब भी 12 रहेगा. इट मीन्स 5 + 7 और 7 + 5 इक्वल ही रहेंगे. एज द ऑर्डर इज डिफरेंट, जैसे कि आपने देखा ऑर्डर डिफरेंट है, सो द सम रिमेन द सेम, सम इनका सेम ही रहा है. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. कम्यूटेटिवली ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, सेम आपको मल्टीप्लिकेशन में बच्चों सेम प्रॉपर्टी का यूज करना है. ओके, 7 × 5 या 5 × 7 करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आपका रिमेनिंग सेम रहने वाला है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, सेम आपकी वही प्रॉपर्टीज आ रही है जो आपने प्रीवियस पहले सीखी हुई हैं. सो द यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, 3 आपको वेरिएबल दिए हुए होंगे, ईच ऑफ विच टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, ए × बी + सी यहाँ पर दिया हुआ है आपको. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल. वेरिएबल के साथ किस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को राइट करेंगे. वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, वेरिएबल हमारी अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, उनकी हो सकती हैं. एज दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यूज, क्योंकि हम जानते हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, तो डिफरेंट हो सकती हैं. दोज ऑल द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उनके बीच में हम इनके 4 ऑपरेशन कर सकते हैं. कैन बी परफॉर्म्ड द सेम वे विद द वेरिएबल एज डू. ठीक है, जैसे कि हम वेरिएबल में करते हैं विद द नंबर्स. एंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 4x + 5. ठीक है, सेम इस तरीके से कंटेंट्स के साथ राइट करेंगे बच्चों. x कैन बी ओनली द कैलकुलेटेड इन इफ द वैल्यू ऑफ x इज नोन. यहाँ हम इसका तभी यूज कर सकते हैं बच्चों जब हमें इसकी वैल्यू पता हो. ठीक है, हम इसको राइट कर सकते हैं. हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, एक्सप्रेशन बनते किस तरीके से हैं. सो यूजिंग ओनली लेटर्स एंड साइन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट गिवन. ठीक है, स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं. जैसे स्टेटमेंट गिवन है 5 added to x, x में 5 को जोड़ना है तो 5 + x कर दिया है, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता. 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया है x से, x - 9 बना है. x subtracted from 3, so 3 - x किया है. 4 subtracted from the sum of x + y, x + y का जो सम होगा उसमें से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x + y - 5. ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन बनते हैं, फॉर्म होते हैं अलग अलग. स्टेटमेंट गिवन है, आप इन्हें एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सॉल्विंग यहाँ पर आपको दी हुई है एग्जाम्पल की. उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज. सेम आपको एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल दोनों गिवन है, सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही ईजी है. उसके बाद आता है यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से यूज होता है. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मोस्टली यूज टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम. ये एक वर्ड प्रॉब्लम को यूज करने के लिए यूज में आता है. बाय ट्रांसलेटिंग द वर्ड स्टेटमेंट, जिससे हम जो वर्ड स्टेटमेंट है उसको ट्रांसलेट करते हैं किसमें, सिंबल्स और ऑफ अलजेब्रा या फिर नंबर्स में. व्हेन वी राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को राइट करते हैं विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जिससे हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में पता चलता है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. उसी को हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. ठीक है, अब हमने ये पढ़ी है बच्चों थ्योरी, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं. फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो. अलग अलग आपके यहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है. राज हैज 12 more पेन दैन मोहन. ठीक है, मोहन से उसके पास 12 पेन ज्यादा हैं. अब हमें नहीं पता कि मोहन के पास कितने हैं, तो लेट मोहन हैज x पेन, मान लेते हैं कि उसके पास x पेन है. सो राज हैज x + 12 पेन्स. तो इस तरीके से आपने क्या किया है, स्टेटमेंट को बनाया है, वर्ड्स से बनाया है. यहाँ पर सिंपल सिचुएशन गिवन थी, हमने एक्सप्रेशन बना दिया वेरिएबल से. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन. इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज इक्वेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म एन इक्वेशन. ये क्या बनाता है, इक्वेशन बनाता है. x + 4 = 7. ठीक है, 7 आया, 7 इज एन इक्वेशन. ये एक इक्वेशन है, इतनी ये कंप्लीट, ये आपकी इक्वेशन है. x + 4 इज टू द लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ एन इक्वेशन, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड द 7 इज टू राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, जो कि सेटिस्फाई कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इन दोनों का सम 7 के इक्वल है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट, ये इसका सॉल्यूशन या फिर रूट कहलाता है ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपने क्या समझा, 4 इंटू 5 किया माइनस 5 किया इज इक्वल टू 15 एंड इक्वेशन, ये भी क्या है बच्चों आपकी यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है जो कि सॉल्विंग में दी हुई है। यस, बट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड अ न्यूमेरिकल इक्वेशन, ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है और ये आपकी वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। एज दे इन्वॉल्व द नो वेरिएबल, जैसे कि आपने देखा इस न्यूमेरिकल वैल्यू में इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। चेक इफ द वैल्यू मेंशन इन द गिवन कॉलम इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, इक्वेशन है, वेरिएबल है और आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि आपको बताना है बच्चों कि जो गिवन आपको इक्वेशन गिवन है ये इस चीज को इस वैल्यू के साथ सॉल्व कर रही है या नहीं, प्रूव हो रही है नहीं, आपको यस और नो में बताना है। फॉर एग्जांपल 3x, और यहाँ पर हमने x की वैल्यू रख दी है बच्चों 2, सो 3 इंटू 2 करेंगे माइनस 5 करेंगे, इसको सॉल्व किया, 3 2 6 माइनस 5 1 होगा, 10 नहीं होगा, इट मीन्स नो, तो हमने यहाँ पर नो राइट कर दिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको देखना है, चेक करना है। ओके, यहाँ पे और भी अलग अलग आपको एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, उसके बाद आते बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹200 फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन, एक्स पेन्स की बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।